घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. योर सर्च जी। और आज है दिन बुधवार और आज आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू? रणबीर जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और जब आपको पता होता है कि सेगमेंट आनी होती है, हमें मैसेज आने पहले शुरू हो जाते हैं। सो सभी लिसनर की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं नए साल की एक बार फिर, एंड वेलकम वंस अगेन। तो ओवरऑल शुरुआत करते हैं। एक झलक ओवरऑल आपका नजरिया इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के इस आने वाले साल में जो न्यूज आ रही हैं, आ तो अच्छी रही हैं, लोगों पे चेहरे पे ना हल्की हल्की स्माइल शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नजरिया डालें। जी जी, अभी ट्रब की भी यही न्यूज आई है। टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड, उन्होंने कहा है कि टोरंटो हाउसिंग मार्केट सेट फॉर ए रिबाउंड। ये बहुत खुशी वाली बात है 2024 के अंदर। और एक साल से लगातार जो 2023 का साल बुरा गया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है साल रिबाउंड हमें नजर आएगा, क्योंकि जो अनरिस्ट्रिक्ट जो मॉर्गेज क्वालिफिकेशन वगैरह जो थी, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर फिर 2% ओवर एड हो रही थी, आपकी क्वालिफाइंग हाई बोरिंग कॉस्ट वगैरह, ये सारा कुछ जो है, ये यब जो है, यब पंजाबी दा वर्ड, और 2023 हो गया, 24 के अंदर ये जाता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2024। और बैंक ऑफ कनाडा ने भी ये इंडिकेट कर ही दिया है कि कट्स में बी ऑन द होराइजन इन 2024 अगर इन्फ्लेशन कम्स डाउन एज प्रोजेक्टेड, जो कि हमें इन्फ्लेशन नीचे आती नजर आ ही रही है। ये जो है लग रहा है कि ये नेक्स्ट हाफ ईयर, इसी साल का जो दूसरा हाफ है, वो हमें कुछ अच्छी खबर देगा। दूसरा तो मतलब जून के बाद, मई जून के बाद, राइट? हाँ, जून के बाद। लेकिन हालात तो पॉजिटिविटी के अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं, पर असली इम्पैक्ट मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ जून के बाद असली नजर आएगा। लेकिन यस, ये जो है, जैसे मुझे उम्मीद है 10 अप्रैल को 50% चांस है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। देखो क्या होता है। अगर ये इन्फ्लेशन, ये रिपोर्ट सारी जब आनी है, अभी तो जैसे 24 जनवरी को भी अभी आना है, तो उसका तो कुछ नहीं होना, लेकिन इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा हमारे को कि आगे इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या होने वाला है। क्योंकि रणबीर जी देखो, बैंकरप्सी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हुई 2023 में, बहुत बढ़ गई। आपको शायद पता ही होगा कि इंसॉल्वेंसी जो है 24.4% बढ़ी है ईयर ओवर ईयर, 2022 से 2023 के अंदर। 24% बढ़ना कोई छोटी फिगर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये चीज इनको पता है, सरकार को पता है, बैंक ऑफ कनाडा को पता है, सीएमएससी को पता है। तो वो बजाय इसके कि डेलिक्वेंसीज आके वैसे ही बैंक परेशानियों में आ जाए, बैंकों के पास डूबेगा, सीएमएससी के पास डूबेगा, तो ये भी अंदर अंदर, हालांकि ये बड़ा इसका ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर इसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि ठीक है, इन्फ्लेशन को भी काबू रीजनेबली आई हुई है हर जगह, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखा जाएगा। देखो, मैं आपको इसको देखते हुए मुझे लगता है इंटरेस्ट नीचे आएगा। मैं आपको सीधा एग्जांपल यूके का देता हूँ। यूके के अंदर इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर इंटरेस्ट जबरदस्त नीचे आ गया, 4% तक आ गया। वाओ, देखो, हाँ, है कि नहीं, उन्होंने भी किया है ना। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी ये होगा ऐसे। जी, और कुछ कॉल्स भी लेंगे। आपका कोई कंसर्न है, गिव अस अ कॉल इन द स्टूडियो 416-919-0008, और बाद में कॉल करना आपने। पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। लाइन 1 प्लीज। हेलो जी जी, आप एयर पे हैं, बताएं सर। कैसे हैं? बढ़िया जी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने राइट छिपा हूँ, तो मैं लोग कर लिया मैंने बात करने का। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, इंटरेस्ट कर लेंगे लॉन्ग टाइम, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2-2.5 साल पहले था, क्या उसको अचीव करने में ये सक्सेसफुल हो जाएंगे जिस हिसाब से? सवाल ही नहीं उठता वहां तक आ जाए, वो तो सपने, वो तो पुरानी बातें होंगी, सवाल ही उठता। मुमकिन है सर, इन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है। इन्वेंट्री का वो वक्त गया जब वो गुलछर्रे उड़ाया करते थे, वो टाइम चला गया सर। वो टाइम नहीं आता, वो डिकेड्स में आता है एक बार। हाँ, ये अपना ओवरनाइट 5% तक ले आएंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओवरनाइट 5% में ले आएंगे, जो कि कह रहे हैं 2025 तक, जो कह रहे हैं ओवरनाइट 5% तक ले आएंगे, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। 5% कह रहा हूँ, 3%, आई एम सो सॉरी, 5 तो आज ही है। तो ओवरनाइट अगर 3% तक जो कह रहे हैं ले आएंगे 2025 तक, उसी से मेरे को बड़ी खुशी मिल जाएगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट एंड विश यू बेस्ट। बाकी इन्फ्लेशन की बात है, मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन अभी और नीचे आएगी। 3.1 में तो 2 बार से रुकी हुई है। जिस हिसाब से अब देखो रणबीर जी, ये गैस प्राइसेस वगैरह नीचे आ रहे हैं, थोड़ा ग्रोसरी में भी लगाम खींची है, मुझे लगता है इन्फ्लेशन की रिपोर्ट भी नीचे आएगी। जी जी,
और कोई भी आपका कंसर्न है, सवाल है, तो यू कैन फील फ्री टू कॉल अस इन द स्टूडियो। और बाकी आपने सही कहा पीके साहब कि वो जो गुलछरे उड़ाते थे वो वैसा माहौल नहीं आने वाला, लेकिन इट विल बी वेरी रीजनेबल मार्केट। और दूसरा एक सवाल, हाँ पहले इसके बारे में आप बताएं, जो फिर उसके बाद दूसरा सवाल वापस। जी बिल्कुल, बैलेंस्ड मार्केट बिल्कुल होनी सबके लिए अच्छी है। और ये देखो, जब ये मैं बता रहा था ओवरनाइट 3%, वो बड़ी बैलेंस सी मार्केट होती नजर आती है। आज क्या है, आज बायर की मार्केट है, पर बड़ी अच्छी कहावत चल रही है मार्केट के अंदर, आज बायर की मार्केट है विदाउट बायर। ओके, मतलब है बायर की मार्केट पर बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो बायर की मार्केट क्या हुई? तो बैलेंस्ड मार्केट हर एक के लिए बड़ी अच्छी है, सेलर के लिए, बायर के लिए, लेंडर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी है। और ये जब 3% ओवरनाइट आएगा तो ये मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छी हो जाएगी। और एक्टिविटी मार्केट में मुझे अभी शुरू होती नजर आ रही है बहुत जल्दी, लेकिन ये सब डिपेंड कर रहा है स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स अगर फिर कोई नई चीज आ जाती है, कोई नई वार शुरू हो जाती है, कुछ और पंगा शुरू होता है, तो फिर वो फिर बदल जाया करते हैं। पर अब ये लग रहा है कि 2024 जो उबड़ खाबड़ जो हमारा 2023 गया, शायद 24 में इसके अंदर सुधार आएगा। जी अच्छा, वो एक मैसेज आ रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट कहते हैं आपका फील्ड, मुझे समझता है कि मॉर्गेज नहीं है, लेकिन 3% आने की उम्मीद है कि 2.5% तक उम्मीद है इस साल? 3% ओवरनाइट 3% का मुझे लग रहा है। ये लोग 2.5% की बात कर रहे हैं, हाँ, ओवरनाइट, पर दैट इज ओवरनाइट, दैट इज नॉट प्राइम। 3% अगर ओवरनाइट होता है तो प्राइम 5% जाता है, तो जो कि प्राइम आज 7.2% है, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसका नीचे आने से बहुत ज्यादा एक रिलीफ मिलेगा सब लोगों को। पर देखो आगे होता क्या है सर, ये तो बता ही दिया है कि ट्रैप की रिपोर्ट में कि ये रिबाउंड करेगा, मार्केट भी रिबाउंड करेगी, क्योंकि हाई बोरिंग कॉस्ट था, जिसके बाद अनरियलिस्टिक जो फेडरल मॉर्गेज क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड था 2.1, उसने अफोर्डेबिलिटी को बड़ा खराब कर रखा था। देखो ये रिलीफ है, ये एक लाइन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कही कि रिलीफ इज ऑन द होराइजन, बोरोइंग कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेंड लोअर इन 2024। तो देखो इससे रिएक्शन में डेफिनेटली फर्क पड़ना है, कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात है जी। और बाकी ओवरऑल जो, चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सेकंड हाफ में आए। तो अगेन एक सवाल हो रहा है कि अभी आपकी बात सुनने के बाद, तो आई वाज प्लानिंग टू सेल माय हाउस एंड बाय ए बिगर हाउस, सो शुड आई प्लान द सेकंड हाफ? दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि ये बड़े घर में जा रहे हैं सर, दिस इज द राइट टाइम। इस वक्त मार्केट गिरी हुई है क्योंकि ये बड़े घर में जा रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए इनको इसी वक्त कर लेना चाहिए। और इस वक्त क्योंकि बड़े घर में जा रहे हैं तो इनको पहले खरीदना चाहिए, बाद में बेचना चाहिए, क्योंकि मार्केट बढ़ने की उम्मीद है ज्यादा, ना कि घटने की। तो पहले ही इज टू बाय इफ इज गोइंग टू ए बिगर हाउस, और देन ही विल सेल। हाथों हाथ काम कर रहे हैं, जैसे बाइंग करते हैं उसके 3 महीने की डेट डालें और 3 महीने के अंदर अंदर अपना घर बेच दें। जी दैट्स राइट। सो आप फिर भी आप पीके साहब को कॉल कर रहे हैं 6472994757। और पीके साहब वो कह रहे थे कि डाउनटाउन कॉन्डो मार्केट जो है, और वो कैसी जा रही है, और डाउनटाउन में जो हमने सुनने में आया कि अभी शायद अभी भी रेट बिल्डर्स ने कम किए हुए हैं आगे से। बिल्कुल, प्राइस लिस्ट एक तो कम की हुई है, और उसके बाद जिसे कहते हैं बिल्डरों ने अपना कोटा रोका हुआ है। सिर्फ लेंडर का कोटा पूरा करने के लिए जो उनका यूनिट बचे हुए हैं उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि कुछ तो अभी आज सुबह 1-2 ईमेल आ गई कि वी आर सोल्ड आउट अवर कोटा, हमारे वो डिस्काउंट जो दिए हैं वापिस खत्म हो गए। आज ही सुबह को एक ईमेल आई है एक बिल्डर से, क्योंकि जैसे कोटा होता है ना, तो लेंडर का कोटा लगभग 70% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट होता है। अगर मान लीजिए 500 यूनिट है तो 350 उनका कोटा होता है, बाकी के वो 150 अपने पास रखते हैं उनकी कीमत बढ़ाने के लिए। आज सुबह ही मेरे को ईमेल आई कि वो हमारे जो कोटा कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब हम जो है जो इंसेंटिव हमने वापस ले लिए। तो ये इंसेंटिव वापस लेने के टाइम आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो मार्केट जो डाउन है, ये बिल्डर इंसेंटिव दे रहा है अपना कोटा पूरा करने के लिए, ताकि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे। क्योंकि रणबीर जी, जितनी कंस्ट्रक्शन लेट होती जाएगी इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और इनकी लैंड के ऊपर इंटरेस्ट इनका पड़ता रहता है रोज का, सेल्स सेंटर का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का खर्चा, लेबर का खर्चा। इससे बचने के लिए इनको जितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करें अच्छा है। इसीलिए ये अपने लेंडर कोटे को पूरा करने के लिए डिस्काउंट बड़े बड़े दे रहे हैं। अभी भी हमारे पास है बिल्डर जो दे रहे हैं, और इन्होंने ठीक कहा जिन भाई साहब ने पूछा कि डाउनटाउन के अंदर सबसे ज्यादा है ये, और इसको, लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये डिस्काउंट 4 साल की क्लोजिंग का लीजिए, इससे पहले का मत लीजिए। अगर कोई आपको लालच देता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, इंसेंटिव दे रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग अगले साल है, बिल्कुल वो मत करिएगा, ये धोखा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने सेफ होकर चलना है,
4 साल, 3 साल तक चलो मैं जा सकता हूँ मैक्सिमम, और इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा जी। और नंबर टू कॉल पे साहब 647-299-4757। और जैसा आपने कहा कि पेकी साहब के बाय पहले करना चाहिए, और उनका दोबारा मैसेज आया कि यदि मैं बाय पहले कर लूंगा, क्लोजिंग जल्दी होगी तो फिर मैं बेचूंगा कैसे और रहूंगा कहाँ? नहीं, क्लोजिंग जल्दी होगी कैसे, ये डिसाइड करेगा तो होगी ना। अच्छा भाई साहब, आप नहीं मानोगे तो आपके बगैर के बगैर कैसे हो जाएगी? आप जब एग्रीमेंट में डालोगे ना 3 महीने की क्लोजिंग, तो ये जल्दी कैसे हो जाएगी? आपने इस एग्रीमेंट में डालना है कि आपको 3 महीने की क्लोजिंग चाहिए। मान लीजिए आपने 15 जनवरी को बेच दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 15 अप्रैल तो जैसे ही आपका फर्म डील होती है, हाथों हाथ अपना लिस्टिंग करिए और इमीडिएटली इसको बेचिए। वो उसकी क्लोजिंग भी आप उस डेट के आसपास करिए जब आपकी फर्म डील हो जाती है। तो ब्रिज लोन के अंदर भी, हालांकि आजकल बैंक तंग कर रहा है ब्रिज लोन के अंदर, लेकिन ब्रिज लोन की हेल्प ली जा सकती है, पर ब्रिज लोन के भरोसे मत रहिए। आप अपनी क्लोजिंग इसी हिसाब से डालिए। आपके पास बहुत टाइम है 3 महीने बेचने के लिए, और बिक जाएगा। रीजनेबल प्राइस होता है तो रणबीर जी आज भी 1 हफ्ते के अंदर बिक जाते हैं घर। दैट्स राइट। लेकिन प्राइस हैज टू बी रीजनेबल। आप फेयर प्राइस मांग नहीं रहे, जो है उससे ज्यादा खुशफहमी में बैठ के मांग रहे हो, गलत फहमी, खुशफहमी, तो फिर कहाँ मिलेगा? रियलिस्टिक प्राइस होगा आपका, मार्केट प्राइस होगा तो जरूर बिकेगा, 10 दिन में बिकेगा। जब आप मार्केट से महंगा इस मार्केट में, जहाँ की बायर्स मार्केट है, और बोलो जी मुझे तो ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारा रियल्टर बड़ा हैंडसम है, तो उसके हैंडसम को देख के दोनों भी घर खरीद लेगा। क्यों जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर वो क्योंकि मेरा घर है इसलिए महंगा बिकेगा। भाई कोई फिर किसी बुद्धू की इंतजार करो, कोई बेवकूफ आएगा जो कहेगा क्योंकि ये सब्बरवाल का घर है इसलिए महंगा खरीद लो। अरे भाई वो भी खरीद रहा है, क्या आप महंगा खरीद लोगे अगर आपको मिल रहा होगा? तो नहीं। तो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक होके आपका घर 10 दिन में भी बिकता है। हमने बहुत बेचे हैं और आज भी बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सही है जी। खबर कहते हैं कि अभी भी जो कि मल्टीपल ऑफर स्टार्ट हो चुकी है। कल किसी का फोन आया था। हो चुकी नहीं है, रियलिस्टिक प्राइस से अगर थोड़ा कम है तो मल्टीपल ऑफर है। मेरे खुद के एजेंट ने भी पिछले हफ्ते 1-2 मकान खरीदे हैं, मल्टीपल ऑफर में खरीदे हैं। देखो, 1 मिलियन का अगर घर आपका है, वो अगर आप उसको 9,50,000 में लिस्ट करते हो तो मल्टीपल ऑफर तो आज भी आएंगी ना। अगर 1 मिलियन का घर है और आपको कह रहा है वो कि सब्बरवाल साहब तुम बड़े हैंडसम हो, मेरा 1 मिलियन वाला घर 1.1 मिलियन का बेच दो, भाई खरीदने वाला बेवकूफ है क्या? वो क्यों खरीदेगा? किस गलतफहमी में बैठे हो आप? देखो, सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता, बायर प्राइस डिसाइड नहीं करता, रियल्टर प्राइस डिसाइड नहीं करता। दैट्स राइट। मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। मार्केट डिसाइड करती है प्राइस क्या है, तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। वही आपका सियाना रियल्टर है जो आपके आगे पूरे डाटा ला के रख दे कि ये मार्केट कह रही है आज तुम्हारा घर इतने का होना चाहिए। अच्छा, एक बताऊं रणबीर जी, हम तो हफ्ते में 2-3 लिस्टिंग मना कर देते हैं, हम लेते ही नहीं। अच्छा, हम कहते हैं जी तुम्हारा घर 1 मिलियन का, कहता जी फिर आपका क्या फायदा? मेरा फायदा ये है कि अच्छी तरह नेगोशिएशन करके तुम्हारा घर बेचेंगे। अच्छा, और क्लोजेस्ट टू द वो जो आपका आस्किंग प्राइस है उसके क्लोजेस्ट बेचेंगे। पर अगर कहो जी हमारा मार्केट प्राइस से 50,000 महंगा बेच दो, तो फिर हम लिस्टिंग तुम्हारी करते नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली रणबीर जी क्या होगा, बदनामी हमारी हो जाएगी कि तुमने नहीं बेचा जी, तुम फेल हो गए। अरे भी प्राइस ही गलत था। और वो रियल्टर फिर क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेके जब नहीं बिकता तो बाद में फिर आ जाते हैं टीम सब्बरवाल, अच्छा जी 3 महीने से नहीं बिका, अब आपने जो 1 मिलियन कहा था उसमें भेज दो। नहीं जी, अब हमने 1 मिलियन कहा था 3 महीने पहले, आज वो हम लिस्ट करेंगे 975, क्योंकि तुम्हारा मकान थोड़ा बदनाम भी हो गया 3 महीने के अंदर। उसको भी काउंट करना पड़ता है ना रणबीर जी, उस बात को भी। सही बात है जी। हमने कहता जी इसका मकान जो है 1.1 मिलियन का लिस्ट कर रखा है, 3 महीने से बिका नहीं। हमने उसको 1 मिलियन बता रखा था, चलो 1 मिलियन ऑफर आई थी क्या, 1 मिलियन की नहीं आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इंसान 10% कम की तो ऑफर नहीं लाएगा ना, और एक आध लाएगा भी। तो आप गलत फहमी में बैठे हैं कि 1.1 मिलियन में बेचना है, प्राइस उसका 1 मिलियन है। और जब 3 महीने बीत गए और मार्केट ढीली है तो अब हम 1 मिलियन का भी लिस्ट नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। मार खाकर की जिंदगी में सीखे ये बात, और हम सिखाते हैं, समझाते हैं, पर जो गलत फहमी में बैठा हुआ है वो फिर मार खा लेता है बेचारा, फिर बाद में दुखी हो जाता है। क्या करें? या दैट्स राइट। एक और हमारे लिसनर है शैलेंद्र जी, उन्होंने मैसेज किया था, कहते मैंने पहले भी थोड़ी देर पूछा था और शायद तब क्लियर नहीं हुआ था सवाल। तो कहते कि मेरा जो एक सेमी अटैच हाउस जो खाली हो रहा है अभी जनवरी एंड में, तो आपने कहा कि मार्केट जो है वो बेटर होगी जून के बाद, तो यदि मैं रेंट पे दोबारा देता हूँ, आई वांट टू सेल दैट, दोबारा देता हूँ तो फिर 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, फिर 3 महीने खाली रखूं? व्हाट्स योर सजेशन? नहीं सर, नहीं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा कि 1 साल के बाद बिक जाएगा, उसके बाद भी तो आपको एज पर सेक्शन 12 जो है N12 आपको देखना पड़ेगा कि वो जो बायर है वो खुद रह रहा है कि वो किराए पे चढ़ा रहा है। अगर वो खुद रह रहा है फिर तो आप N12 देके खाली करा सकते हो साल के बाद। अगर वो कहता है नहीं जी मैं तो इन्वेस्टमेंट है तो उसको यही टेनेंट लेना पड़ेगा, उसमें आपको मकान की कीमत खराब हो जाएगी। इट इज बेटर टू सेल नाउ।
ओके ओके ओके, हाँ दैट्स बेटर। हाँ, क्योंकि मार्केट ये थोड़ा हमने लिख के दे दिया कागज में, फरमान आ गया है ऊपर से कि जी जून के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट तो अभी से स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। जी जी जी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको अभी बेच देना चाहिए अगर आपकी रेंटल प्रॉब्लम है तो, क्योंकि टेनेंट अगर आपने एक साल के लिए चढ़ा दिया या उसको एयरबीएनबी भी चढ़ाओ 2-2 4-4 दिन के लिए, तब तो ठीक है, फिर एलटीवी लागू नहीं होता उसके ऊपर। 3 महीने ऐसे ही गुजारा करो एयरबीएनबी में चढ़ाकर, शॉर्ट टर्म रेंटल। लेकिन अगर आप साल का एग्रीमेंट करते हो तो जरूरी नहीं है कि साल के बाद वो खाली करेगा, अगर बायर आपका इन्वेस्टर होगा तो। वंडरफुल। और पीके साहब, कोई प्रोजेक्ट आप जो प्रमोट कर रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे जी, और बताना चाहेंगे व्हाट्स द बेस्ट प्रोजेक्ट टू बाय राइट नाउ, इन्वेस्ट राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, सस्ते सस्ता 6 लाख का भी है, बट महंगे से महंगा 18 मिलियन का भी है। और डाउनटाउन भी है, मिसिसागा भी है, हैमिल्टन भी है, जिसे कहते हैं लिंसी भी है, बेई भी है, किचनर भी है, नियाग्रा भी है, ब्रैंडफोर्ड भी है। हमें ये देखना है कि प्राइस एज पर लोकेशन क्या मिल रहा है, प्लस क्या आपका बजट इसको सूट कर रहा है, प्लस हम कितना बेस्ट इंसेंटिव बिल्डर से ले पा रहे हैं। वेरी नाइस। बस ये सारी चीजें जब आप बैठते हैं तब बैठ के हम डिस्कस करते हैं, उसी हिसाब से आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम प्रोजेक्ट निकाल के आपके आगे रख देते हैं। सिंपल तरीका है, उसमें लो राइज भी है, हाई राइज भी है, टाउन हाउस भी है, सेमी टैच भी है, डिटैच भी है, हाई राइज अपार्टमेंट्स भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डिपेंड करेगा जब आप हमसे आके बैठ के मिलोगे और अपना बजट डिस्कस करेंगे। क्या बात? इसके लिए आप हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए 647-299-4757। I repeat 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। हमसे मुलाकात करिए, उसके बाद घर जाके आराम से सोचिए लेना कि नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। क्या बात है जी, वेरी नाइस। पीके साहब का नंबर नोट करें 647-299-4757, 647-299-4757। पीके साहब, बात जब करते हैं आपसे, टाइम इतनी तेज क्यों जाता है? पहले स्लो चलता है बड़ा। जी जी जी, टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी। चलो, और या एक तो होता है ना आपके शो का टाइम निकल जाता है, हाँ। फिर बुधवार भी अगले दिन आ जाता है। हाँ, ये भी है। वेरी नाइस। वेडनेसडे भी अगले दिन आ जाता है। तो मेरी वाइफ मेरे को टीवी शो को पता है कहती है, हाँ। ले थोड़ा बुधवार फिर आ गया। मैं कहा यार मेरा नहीं आया, तेरा भी नाल ही आ गया, सबका ही बुधवार आ गया, मेरे कल्ले का नहीं आया। जी सर, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अब देखो, हम नया साल कर रहे थे, आज 10 दिन हो गए नए साल को। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू सर।